बेटा, तुमसे मिलने कोई लड़की आई है। मुझसे? जी जानकी, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। सत श्री अकाल, मेरा नाम मंजीत है। मैं आपसे समीर और महेश के बारे में बात करने आई हूँ। देखिए, मैं या मेरे घर वाले उन दोनों के बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहते, इसलिए आप अपना और हमारा वक्त जाया ना करें तो अच्छा है। ओए ओए जानकी, अरे मैं जानती हूँ तेरे पे क्या बीत रही है, पर तू गलत आदमी को कसूरवार मत ठहरा। समीर ने जो कुछ भी किया वो मेरे और महेश के लिए किया। मैं और महेश एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमारे रिश्ते को बचाने के लिए समीर ने नाटक किया और महेश बनके तुम्हारे सामने आ गया। वो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहता था। इनफैक्ट उसे तो बहुत पछतावा हो रहा है कि उसने तुम लोगों को इतना दुख पहुंचाया। वो तुमसे एक बार मिलना चाहता है। और यार जानकी, शादी का फैसला हर एक का अपना होता है, तो तुम्हें जो भी फैसला लेना है वो तो ले। एक बार समीर को जाके मिल ले, हो सकता है तुम्हारी नफरत कम हो जाए और तुम समीर को समीर जानते हुए अपना ले। अगर तुम्हें लगता है कि समीर ने जो कुछ भी मेरे और महेश के लिए किया वो ठीक था, बस आज शाम उसे सहजानंद कॉलेज में जाके मिल ले। बेटा समीर, मंजीत भाभी ने कहा था अगर ये लड़की शाम तक तुझसे मिलने के लिए आ गई तो इसके मन में तेरे लिए चाहत है। पर यार ये अपनी चाहत दिखाने के लिए इतना वक्त क्यों लगा रही है? 4 बजे कहा था, अब 6 बज चुके हैं। इतना वक्त अगर कॉलेज में किसी और लड़की को दे देता आज तक तेरी शादी हो चुकी होती समीर। तुम्हारी वजह से आज ये आफत आ गई है और हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। इस बात के लिए मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। और एक बात याद रखना, आज के बाद अपनी ये मनहूस शक्ल कभी मेरे सामने मत लाना, समझे? सत श्री अकाल। मंजीत भाभी, समीर। हाँ बोलो बोलो। भाभी, आपने जानकी से ऐसा क्या कह दिया कि वो मिलने तो आई और आते उसने मुझे चांटा मार दिया? अरे रब्बा, जानकी ने दोनों चाटा मारा, पर क्यों? अरे भाभी, वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ, क्यों? ओ यार, मैंने तो सिर्फ उसे इतना कहा कि तूने जो भी किया वो मेरे और महेश से प्यार के वास्ते किया। मुझे लगा कि वो मान जाएगी, अचानक ही हो गया।
समीर, तूने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की ना? अरे नहीं भाभी, कसम आपकी। और मैं क्या आपको बेवकूफ लगता हूँ कि अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार दूंगा? हाँ, वो तो है। जब से वो गई है तब से वही सोच रहा हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया, मामला क्या है आखिर? ये मामला तो जरूर कुछ होगा, वरना ऐਵੇਂ ही चाटा मारती है। हाँ चाटा। चलो भाभी मैं फोन रखता हूँ, अब कुछ पता चला तो फोन करूंगा। ठीक है। फिर आखिर हुआ क्या होगा? समीर, अगर तेरी शादी जानकी से नहीं हुई तो तेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। जीतने वाली लॉटरी का नंबर तो है तेरे पास, पर ये हाथ में क्यों नहीं आ रही है यार? और उसने मुझे चांटा क्यों मारा? डैडी जी, उनका मसाला पहुंच गया है, मेरे पास डिलीवरी चालान है। हाँ डैडी जी। ओके ओके डैडी जी। हेलो जी। क्या? कब? कहाँ? जी जी हाँ, हम अभी आ रहे हैं। क्या हुआ? चांटा मारा तुझे? अब क्या किया तूने? यार यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, मैंने इस बार किया क्या है? इस बार तो मंजीत भाभी भी जाके मिल के आई यार उससे। ये सारी करामत समीर की है। इसका मतलब तूने ये मंजीत... सब बातें हम लोग बाद में कर सकते हैं, पहले ये सोच उसने मुझे चांटा क्यों मारा? तुझे क्या लगता है? मुझे क्या पता यार? अबे अब क्या हो गया यार? जब भी कुछ होता है ये लोग मेरी तरफ ही ऐसे देखते हैं। जरूर समीर ने कुछ किया होगा। कांति काका, क्या बात है? कह लो, एक बार अपने आप से पूछ। क्या? महेश, मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, मुझे बात करनी है तुमसे। जी काका, ये चलो सुनंदा। दा... चाची, मीठी बा, कम से कम आप तो बोलो, हुआ क्या है? चल हट, सत्यानाश हो गया है। ये तेरी वजह से हुआ है। पर अब मैंने क्या कर दिया? नखु दिया, तेरी वजह से वो प्रताप भाई अस्पताल में भर्ती हो गए हैं, आखिरी सांस गिन रहे हैं अपनी। अरे बॉस 5 रुपया। अबे छुट्टा नहीं है। अरे बॉस लेकिन... अबे तेरे 5 रुपए के लिए अपना 1000 का नोट निकालूं क्या? चल ऐश कर, ऐश कर। इसका मतलब प्रताप जी इस दुनिया से चले गए। मेरे करोड़पति बनने की लॉटरी चली गई। ससुर जी के बाद प्रॉपर्टी का फैसला ट्रस्ट के हाथों में चला जाएगा। क्या सोचा था और क्या हो गया? सारे किए कराए पे पानी फिर गया यार। अब क्या होगा समीर? इस झगड़े को तो किसी भी तरह से तू निपटा सकता था, पर अब क्या करूं?
को वसीयत बनाने से पहले कुछ होना नहीं चाहिए। अगर स्ट्रेचर पे ये है तो वो लोग जिसके लिए रो रहे हैं वो कहाँ है? वो ऑपरेशन थिएटर में है या गए? नर्स कह रही थी कि बच जाएंगे वो। थैंक यू। पर हुआ क्या था बेटी? ठीक से क्या हुआ ये तो कोई नहीं बता सकता, पर घर के नौकर बताते हैं कि पापा बहुत परेशान लग रहे थे और उसी परेशानी में गाड़ी तेजी से लेकर कहीं चले गए। बाद में खबर आई कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। मैं जानती हूँ समीर ने हमारे साथ जो कुछ भी किया है ये सब उसी की वजह से हुआ है। बेटी, जो हुआ भुलाकर कम से कम इस मौके पर तुम्हें हमसे जो मदद चाहिए कहना। हम सब हाजिर हैं तुम्हारे लिए यहाँ। अब समझ में आया जानकी ने मुझे चाटा क्यों मारा, पर सारा इल्जाम मुझ पे क्यों? अगर आज बुड्ढे ने ठीक से गाड़ी चलाई होती तो मेरा काम आसान हो गया होता ना। अब आप लोग जाइए, यहाँ पर और कितना वक्त लगेगा कुछ बता नहीं सकते। आप लोग जाइए, मैं यहाँ रुकती हूँ जानकी के पास। नहीं, अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो मैं आपको फोन करूंगी, आप जाइए। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रख। वंदना, उस समीर की वजह से हुआ है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी वंदना, कभी नहीं। अब मैं क्या करूं? जानकी तो मुझसे नफरत करने लगी है। बुड्ढे ने पूरी बाजी बिगाड़ के रख दी। गाड़ी ठीक से नहीं चला सकता। डोंट फील बैड, लेकिन प्रताप जी की ये हालत समीर की वजह से ही हुई है। का? कोकिला, तुम मेरे समीर के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी हुई हो? जैसे तुम्हारे बेटे ने तो कुछ किया ही नहीं है। भाभी, आप बुरा मान गई। अपने दिए हुए जख्म को भी तो याद कीजिए। ये मैंने जख्म दिए कि तुमने लिए? भाई, जब हमारा कोई दोष ही नहीं है तो हम क्यों बोले? सारा दोष तो तुम्हारे बेटे का है। लो, अगर समीर वहां जाता ही नहीं तो ये सब कुछ होता ही नहीं। कहाँ भावना? भाभी, अब रहने दीजिए ना, छोड़िए ना ये सब। जो भी हुआ वो बच्चों की नादानी की वजह से हुआ। अब ये कोई झगड़ा करने का वक्त तो नहीं है। और कोकी भाभी, वहाँ प्रताप जी सीरियस है, आप गई नहीं उनकी खबर पूछने? देव, संभालना तो सब हम ही को है। वो गए हमारी ओर से खबर पूछने। अब हो गया ना तेरा? चल, जाके कमरा साफ कर। वैसे और किसी को क्या फर्क पड़ता है? कौन जानता है किसी को? भाई, समाज में इज्जत ही कितनी है। जाने कौन अभागा अपनी बेटी देगा? हाँ? कोकी, मेरा समीर तो फिर भी अपना रास्ता निकाल लेगा, पर तुम जिंदगी भर ढूंढती रहोगी ना, तब भी तुम्हें महेश के लिए कोई लड़की नहीं मिलेगी। अब लड़की किसे मिलेगी ये मैं देखूंगी भाभी। देख लेना, जो बन पड़े वो कर लेना। तुमसे ज्यादा बड़े घर की लड़की नहीं लाई तो मेरा नाम भी इंदिरा नहीं। भावना, कुछ लोग ख्वाब में जीते हैं। भाई, एक रिश्ता, सिर्फ एक रिश्ता लाकर दिखाओ मुझे, मान जाऊंगी मैं आपको। कहाँ?
ससुर जी, आपको जिंदा रहना ही होगा अपने समीर के लिए, अपनी प्रॉपर्टी अपने समीर के नाम करने के लिए। अगर आप बच गए ना तो आपको भी आपकी प्रॉपर्टी में से एक छोटा सा हिस्सा दूंगा मैं। और भगवान, आपका प्रसाद भी पक्का, लेकिन पहले मेरे ससुर जी को बचाना होगा, प्लीज। देखिए मिस्टर प्रताप की हालत बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। उनके शरीर से बहुत खून बह चुका है और हमें और खून की जरूरत पड़ेगी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आपको खून का बंदोबस्त करना होगा। और हाँ, उनका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है। O नेगेटिव? अरे ये तो मेरा भी ब्लड ग्रुप है। पर मैं नहीं 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 नहीं। अरे क्या हुआ भाई साहब? भाई साहब, अंदर मेरे बाबूजी जिंदगी और मौत की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें थोड़े से खून की जरूरत है। भाइयों और बहनों, अगर आप लोगों में से किसी का भी ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है तो प्लीज आगे आइए और मेरी मदद कीजिए। मेरे बाबूजी की जान बचा लीजिए आप। मैं यतीम नहीं होना चाहता। बेचारा अपने बाप से कितना प्यार करता है। तेरा खुद का ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा ब्लड ग्रुप तो B पॉजिटिव है, जो उनके किसी काम का नहीं है। आपको चाहिए था आप मेरा खून ले लो, लेकिन मेरे बाबूजी के लिए एक O नेगेटिव की बोतल दे दो प्लीज। प्लीज मेरी मदद करो, कोई तो आगे आओ, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ। अरे भाइयों और बहनों, खून देने से किसी का खून कम नहीं होता, उल्टा खून बढ़ता है। ऐसा मैं नहीं कहता, डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर। तो प्लीज आगे आइए, मेरी मदद कीजिए, कोई तो मेरी मदद करो। इतना रोते क्यों हो भाई? मेरा ब्लड ग्रुप भी O नेगेटिव है। मैं दूंगा तुम्हारे पिताजी के लिए खून। आप इंसान नहीं भगवान है। आप सिर्फ देखते जाइए, बहुत ही जल्द आप इस हॉस्पिटल में मर रहे होंगे, लेकिन भगवान भेजेगा किसी न किसी को आपकी मदद करने के लिए। बहुत अच्छे आदमी हैं आप। नर्स, खून निकाल लो इनका। अरे सिस्टर, जरा जल्दी करो, उधर पेशेंट मर रहा है। इससे ज्यादा जल्दी करूंगी तो ये मर जाएंगे। अरे आप डरिए मत, बहुत अच्छे आदमी हो आप। आप खुद नहीं जानते आपके खून की कीमत मेरे लिए करोड़ों की है। बाहर आ जाओ हॉस्पिटल से, अपने कंपनी के शेयर्स दूंगा आपको, वो भी फ्री में। अरे आपने तो कुछ लिया ही नहीं। अरे खाइए खाइए। सिस्टर सिस्टर सिस्टर, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? इसे मैं ले जाता हूँ, ये वैसे ही मेरे पापा के लिए है। ठीक है, वैसे ब्लड की सारी टेस्ट हो गई है, अब आप इसे पेशेंट को दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर। अब मुझे जाना चाहिए, इससे पहले कि और कोई वहां ब्लड लेके पहुंच जाए। थैंक यू सिस्टर। प्रताप दबे के लिए O नेगेटिव खून। बहुत अच्छा कि आप इसे ले आए, बहुत जरूरत थी इसकी। पर आप है कौन? जी मैं कोई नहीं, पर हाँ, प्रताप जी मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनके लिए तो मैं अपने खून का एक एक कतरा देने के लिए तैयार हूं। सिस्टर, आप जल्दी जाइए, कहीं कहीं देर ना हो जाए।
थैंक यू ससुर जी। अब हमारे खून का रिश्ता आप बना समझिए। जीजू, खून का कुछ इंतजाम हुआ? खून का इंतजाम हो ही नहीं रहा है। हमने सारी ब्लड बैंक चेक कर ली मगर ये ब्लड ग्रुप कहीं भी अवेलेबल नहीं है। अब पता नहीं खून कहां से आएगा। क्या होगा? पापा, डॉक्टर। देखिए, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये अब खतरे से बाहर है। वो तो अच्छा हुआ कि उस नौजवान ने सही वक्त पे आके खून का इंतजाम कर दिया, वरना कुछ भी हो सकता था। सो डोंट वरी। एक्सक्यूज मी, मेरे पापा के लिए खून किसने दिया? अब नर्स उसे बताएगी कि खून मैंने दिया है। उसी ने ब्लड डोनेट किया है। और जानकी यहाँ देखेगी। अब वो खुद मुझसे मिलने यहाँ आएगी। अब वो मुझे देखकर चौंकेगी। बस अब वो यहाँ आकर खड़ी रहेगी और मुझे देखती रहेगी। प्रताप जी को प्लीज बचा लीजिए भगवान। मेरी गलतियों की सजा उन्हें मत दीजिए। जो गलतियां की है मैंने की है, इसलिए सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। आप चाहें तो आप मुझे उठा सकते हैं, पर उन्हें कुछ मत कीजिए। बहुत जिम्मेदारियां हैं उन पे, बहुत जरूरत है उनकी लोगों को। मेरी लाज रख ले भगवान। अगर प्रताप जी को कुछ भी हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। प्लीज भगवान।